प्रदेश में HPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की हत्या से हिमाचल का हर वर्ग डरा और सहमा हुआ है। सनसनीखेज तरीके से किडनैपिंग और फिर हत्या कर शव को फेंक देना कांग्रेस सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। यही कारण है कि पूरा प्रदेश एक स्वर में CBI जांच की मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार और खुद मुख्यमंत्री सुक्खू CBI जांच और विमल नेगी के सवालों से भाग रहे हैं। आखिर क्यों? जबकि पीड़ित परिवार लगातार CBI जांच की मांग कर रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर मामले को दबाने में लगी है? क्या सरकार को किसी का डर सता रहा है? हैरानी की बात तो ये है कि भाजपा जब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, हत्याकांड का खुलासा करने के लिए इस मामले को सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रही है, तो संवेदनहीन सरकार इसे राजनीतिक मांग बताकर पल्ला झाड़ रही है। मतलब साफ है कि कांग्रेस सरकार और इसके चाटुकारों की दाल में जरूर कुछ काला है। लिहाजा आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। याद कीजिए, पिछले साल मुख्यमंत्री जी ने ऊना जिले के पेकू बेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 220 करोड़ की लागत से निर्मित 32 मेगावाट की पेकू बेला सौर ऊर्जा परियोजना जनता को समर्पित किया था। लेकिन ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो कि 35 मेगावाट का गुजरात में लगा है, उसकी लागत 144 करोड़ रुपए है। वहीं गुजरात में इस प्रोजेक्ट का निर्माण करने वाली कंपनी 10 साल तक प्रोजेक्ट की मरम्मत और रखरखाव करेगी, जबकि हिमाचल में लगे एकमात्र प्रोजेक्ट की मरम्मत और रखरखाव कंपनी मात्र 8 साल तक करेगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि प्रोजेक्ट की इतनी ज्यादा लागत कैसे हुई? और तो और इस ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़ रुपए का लोन भी लिया था, जिससे 4 प्लांट लगा सकते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक ही प्लांट लगाया गया। अब वापस आते हैं विमल नेगी जी पर। स्वर्गीय विमल नेगी के परिवार ने धांधलियों को लेकर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसके तार सीधे तौर पर पेकू बेला स्थित 32 मेगावाट के 220 करोड़ रुपए की लागत से बने सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़ रही हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि कांग्रेस सरकार ने 4 प्लांट की कीमत में एक प्लांट लगाया, प्रोजेक्ट की मरम्मत और रखरखाव में भी गड़बड़ी की, और तो और पेकू बेला प्लांट की प्रति मेगावाट लागत 6 करोड़ 84 लाख रुपए आई थी, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहद ज्यादा है, क्योंकि अन्य राज्यों में सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट 4 करोड़ 11 लाख रुपए प्रति मेगावाट पर पूरा हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में यह प्रोजेक्ट सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक है। इतना ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का ढोंग करने वाले इस सरकार में असली खेल तो HPPCL के अफसरों ने खेला है। दरअसल पेकू बेला सोलर प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से फंडिंग होनी थी, मगर HPPCL के अफसरों ने खुद ही बैंक से लोन ले लिया। दस्तावेज बताते हैं कि अहमदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी को गलत ढंग से 100 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया। आनंद फानन में सरकार ने एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को चार्जशीट किया, जिस पर विमल नेगी से जबरन साइन करवा लिए गए, और फिर यहीं से शुरू हुआ नेगी जी को प्रताड़ित करने का सिलसिला। अधिकारी नेगी पर इस इंजीनियर को बचाने का दबाव डालने लगे, और ऐसा ना करने पर विमल नेगी को कभी मानसिक तौर पर तो कभी शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। और फिर एक दिन नेगी जी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। परिवार शासन प्रशासन से गुहार लगाता रह गया, लेकिन भ्रष्टाचार की नींद में सोई सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। और 8 दिन बाद परिवार की याद और विमल नेगी की सांसें दोनों इस निर्दयी सरकार और बेजान सिस्टम के आगे टूट गई। अगर उसी समय निष्पक्ष कार्रवाई हुई होती तो शायद आज एक परिवार अपने बेटे को यूं ना खोता। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब होने के बाद भी कांग्रेस सरकार CBI जांच से भाग रही है। लिहाजा सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या कांग्रेस सरकार अफसरशाही के आगे कठपुतली है
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस मामले की गंभीरता को समझिए और सीबीआई जांच से भागने की बजाय हिमाचल के बेटे विमल नेगी को इंसाफ दिलाइए।